हेलो एवरीवन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी सोसाइटी को जो भी चाहिए उसके पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मनी, रिसोर्सेज, ये सब सेंटर से किसी एक बंदे के हाथ से हटाकर लोकल लेवल पर जो एक्चुअली लोगों के साथ जुड़े हैं उनके हाथों में दे दें। तो आज के हम 5 मिनट रिवीजन सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं शेड्यूल 11 एंड 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 11 शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में। ये पहले नहीं था, ये 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। पर इसकी जो प्रिंसिपल्स थी, आइडियोलॉजी थी, वो हमेशा थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखते हैं, उसका जो आर्टिकल 40 है वो पहले से यही कहता था कि स्टेट का हमेशा ध्यान ये रहना चाहिए कि वो पंचायत, विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट की ओर काम करे। अब इन्हीं प्रिंसिपल्स को अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मोर कॉन्क्रिटाइज कर दिया है। तो ये जो हमारा ये 11th शेड्यूल है उसके अंदर क्या क्या लिखा है? कुछ नहीं, सिंपल जो भी पंचायत के पास ड्यूटीज़ हैं, पावर्स है, राइट्स है, उन्हीं के बारे में लिखा है। तो आपको क्या याद रखना है? 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत का पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डील करता है। अब इनके पास किस टाइप के पावर्स होंगे एक बार वो भी देख लेंगे। ये कुछ मैंने सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हैं जिन पर लोकल लेवल पर पंचायत डिसाइड कर सकते हैं। पंचायत तो गांव के लेवल पे होते हैं, विलेज लेवल पे। तो जो भी विलेज लेवल पे नीड्स हैं, जैसे कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फिशरीज, एग्रीकल्चर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग, ऐसा ना हो कि वो कच्चे हाउसेस में रह रहे हैं, पक्के घर उनके लिए बनाएं। ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हमें देखने को मिलेगा 11th शेड्यूल के अंदर जो पंचायत के एम्बिट में आते हैं। अब 12th शेड्यूल जो है कुछ सिमिलर है, वो भी सेम ईयर में आया था, 1992 में आया था, बस उसके नेक्स्ट अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट में। तो इसमें हम म्युनिसिपैलिटीज़ के पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अब म्युनिसिपैलिटी तो गांव लेवल पे नहीं होते हैं, उससे अगले लेवल पे होते हैं जो कि स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ में होता है। तो इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसी के रिलेटेड हैं, जैसे कि अर्बन प्लानिंग, रोड्स, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट्स, बस स्टॉप्स, ऐसे। तो जो आप अपने टाउन लेवल पे देखोगे इश्यूज जो होंगे वो सारे उन्होंने 12th शेड्यूल में डाल दिए और पावर दिया है म्युनिसिपैलिटीज़ को। और जो गांव के लेवल पे इश्यूज हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये सब उन्होंने 11th शेड्यूल में डाल दिया और दिया है राइट्स पंचायत को। बस अब देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स के लेकर। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द सब्जेक्ट्स इज नॉट फाउंड, ये पूछ रहे हैं नॉट फाउंड इन द 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल जैसे हमने देखा वो म्युनिसिपैलिटी मतलब टाउन लेवल पे इश्यूज को डील करता है। अब टाउन लेवल पे आपको ये वाले इश्यूज नहीं मिलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पोल्ट्री, ये सब विलेज लेवल वाले होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन 1। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो आइटम्स हैं, ये जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए करके पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं दिखा, ये नहीं दिया ये कौन से शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब हमने डिस्कस किया था म्युनिसिपैलिटी लेवल पर, टाउन लेवल पर। तो टाउन लेवल पे जो भी चीज़ें हैं वो आए थे आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो आंसर यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन 4। ये काफ़ी इजी टॉपिक है पर वेटेज ज़्यादा है, तो ये वाला पढ़ना ना भूलना।